ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है जी लिमिटेड इशूड 1,20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो यहां पे आ जाएगा आपका इशूड 1,20,000 शेयर्स एट द रेट 10, पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन। तो 3 के साथ लिखा हुआ है, अच्छा 3 पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 इंक्लूडिंग 2 ऑन प्रीमियम, मतलब कि 2 प्लस 2 हो गया ये। इसके बाद एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, मतलब कि बचे हुए 5 रुपए आपके पास आ जाएंगे फाइनल कॉल पे। उसके बाद लिखा हुआ है पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 1,50,000 शेयर्स। तो यहाँ पे हमने इशू किए थे भले ही 1,20,000, पर जो सब्सक्रिप्शन हमारे पास आई हैं वो आई है 1,50,000 शेयर्स की। ऑल शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस। तो यहाँ पे सभी को प्रो राटा बेसिस पर कर दिया गया है, यहाँ पे कोई भी रिजेक्शन वाला केस नहीं है। ओके, वन शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 7,500 शेयर्स, सपोज लेट्स अज्यूम इट टू बी मिस्टर ए। इसने अप्लाई किए हैं, तो मिस्टर ए हैज अप्लाइड 7,500 शेयर्स, फेल टू पे इज अलॉटमेंट इन फाइनल कॉल। उसने आपको अलॉटमेंट नहीं दिया और फर्स्ट कॉल दैट इज फाइनल कॉल भी उसने नहीं दिया। नेक्स्ट, another shareholder, there is another shareholder, let's assume it to be B with 3600 shares। with 3600 का मतलब होता है कि इसके पास इतने shares allotted है। so allotted है आपके पास 3600 shares, he didn't pay his final call, that is FC नहीं दिया। next, all these shares were forfeited, मतलब मिस्टर ए के भी forfeit हो गए, मिस्टर बी के भी forfeit हो गए। next लिखा हुआ है टोटल 6600 शेयर्स, टोटल 6600 शेयर्स, इतने शेयर्स आपने रीइशू किए हैं। टोटल 6600 शेयर्स इंक्लूडिंग ऑल ऑफ फर्स्ट शेयर होल्डर, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ फर्स्ट शेयर होल्डर। तो यहाँ पे फर्स्ट शेयर होल्डर के पूरे शेयर्स रीइशू हो गए हैं। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मिस्टर ए के कितने हुए हैं और बचे हुए मिस्टर बी कितने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे अप्लाइड शेयर्स गिवन है मिस्टर ए का, तो चेक करने पड़ेंगे उसको कितने अलॉट किए गए थे। ठीक, दीज ऑल शेयर्स वर रीइशूड फॉर ₹8 पर शेयर। तो ये हो गया आपके पूरे क्वेश्चन की समरी। तो प्लीज आपके क्वेश्चन में लिखा होगा सेकंड शेयर होल्डर, उसको प्लीज फर्स्ट शेयर होल्डर कर देंगे। क्वेश्चन पेपर में देखेंगे अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है 6600 शेयर्स इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द सेकंड, उसको प्लीज फर्स्ट कर देंगे। इज दैट ओके? नेक्स्ट, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो आपको बताया मैंने ऑलरेडी, जब भी आपके पास शेयर्स वाले क्वेश्चन में प्रोराटा आता है और प्रोराटा के साथ साथ कोई पर्सन भी होता है, तो यहां पर हम लोग को सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, एक वर्किंग नोट। सो वील स्टार्ट विद अ वर्किंग नोट। सो वर्किंग नोट में सबसे पहला काम होता है लिखना अप्लाइड एंड अलॉटेड, अप्लाइड एंड अलॉटेड। तो लोगों ने सब्सक्राइब करने का मतलब होता है अप्लाई करना। तो लोगों ने हमारे पास सब्सक्राइब किए थे, अप्लाई किए थे 1,50,000 शेयर्स। इसमें से हमने कोई भी रिजेक्ट नहीं किए हैं, तो सभी को अलॉट कर दिए होंगे 1,20,000 का। मतलब ये है 1,50,000 की एप्लीकेशंस आई हमारे पास, पर इतने शेयर्स हमारे पास देने के लिए थे नहीं। तो हम लोगों ने कितने शेयर्स दे दिए उन लोगों को, 1,20,000 शेयर्स दे दिए। द क्वेश्चन अराइजेस, अगर इन लोगों ने ज्यादा शेयर्स की मांग करी थी, अगर एप्लीकेशन पे उन्होंने ज्यादा अमाउंट हमको पे किया था, तो हम लोग उसका क्या करेंगे, एक्स्ट्रा अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट दैट इज अलॉटमेंट पे। सो यहाँ पे अगर लोगों ने अप्लाई किए 1,50,000, लोगों को दिए गए 1,20,000, तो इसी में एक बंदा है मिस्टर ए जिसने अप्लाई किए हैं 7,500 शेयर्स। द क्वेश्चन अराइजेस, इसको कितने शेयर्स दिए गए होंगे। तो यहाँ पे आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आ जाएगा 6,000। तो मतलब कि मिस्टर ए ने मांगे भले ही 7,500 शेयर्स हैं, पर इसको दिए गए हैं सिर्फ और सिर्फ 6,000।
तो यहाँ पर हम लोग इसको सर्कल करके यहाँ पे 6000 लिख लेंगे। इज दैट ओके? यहाँ पे सर्कल करके इसको 6000 कर लेंगे। अब अगर यहां तक क्लियर है तो इसका मतलब ये हो गया कि जब रीइशू हुए हैं आपके 6600 शेयर्स, जिसमें ए के पूरे हुए हैं, फर्स्ट शेयर होल्डर के पूरे हैं, तो फर्स्ट शेयर होल्डर के पास हैं कितने? 6000। तो 6000 इसके हुए हैं, तो बचे कुचे किसके हुए होंगे? मिस्टर बी के। इज दैट ओके? अब जैसे ही आपका ये वाला वर्किंग नोट कंप्लीट होता है, अब आते हैं हम लोग सेकंड वर्किंग नोट पर, दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर मिस्टर ए। अब यहां पे करेंगे कैलकुलेशन कि इसने कितना अमाउंट हम लोग को ऑलरेडी पे कर दिया होगा। तो मिस्टर ए ने 7500 शेयर्स की डिमांड करी थी, तो 7500 शेयर्स के हिसाब से इसने हमको एप्लीकेशन पे 3 रुपीज दे दिए होंगे, दैट इज 22,500 रुपीज वो हमको पे कर चुका होगा। सो यहाँ पे इतना अमाउंट हमारे पास आ चुका है, पर इसके पास एक्चुअल में शेयर्स हैं कितने? इसके पास सिर्फ और सिर्फ 6000 है। तो 6000 के हिसाब से 3 रुपीज हमको 18,000 पे करने चाहिए थे बाय ए, बट उसने हमको एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर दिया। अब क्योंकि वो हमको एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर चुका है, तो यहां पर जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया है वो हो जाएगा आपका एक्सेस, और वही अमाउंट जाके हम लोग एडजस्ट करेंगे टुवर्ड्स द अलॉटमेंट। सो ये आ गया है आपका एक्सेस। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। अब बात होगी आपकी अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट पे हम लोगों को चाहिए है 2+2, वी नीड 4 रुपीज एज अ होल ऑन अलॉटमेंट। तो इट विल बी 6000 शेयर्स हैं मिस्टर ए के पास, तो 6000 के हिसाब से 2 रुपए हमको चाहिए। 12,000 वी नीड फॉर द शेयर्स, एंड अदर 6000 इंटू 2 वी नीड 12,000 फॉर द प्रीमियम। समझिएगा प्लीज बहुत ध्यान से। यहाँ पे आपके पास 4 रुपीज एज अ होल चाहिए, जिसमें से 2 रुपीज चाहिए आपको शेयर्स के और 2 रुपए चाहिए आपको प्रीमियम के। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सेस आया हुआ है 4500, सबसे पहले जो भी आपका एक्सेस होता है वो एडजस्ट होता है टुवर्ड्स दी अलॉटमेंट का शेयर्स वाले अमाउंट में। कहाँ एडजस्ट होगा? वो शेयर्स वाले अमाउंट में। तो ये अमाउंट पहले यहां से एडजस्ट होगा, दैट इज 4500। तो यहां पे बचेगा आपका 7500। तो मिस्टर ए हैड टू पे फॉर हिज शेयर्स 7500 and for premium 12,000, and he didn't pay his allotment money, so this is your calls in arrear का amount। so ये है वो अमाउंट जो उसने पे नहीं किया on his allotment। ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन का पूरा वर्किंग नोट कंप्लीट। अब जो सेकंड कॉल, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया है, क्योंकि इसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया है तो जितने शेयर्स हैं 6000 इंटू 5, उस हिसाब से हम लोग नॉर्मली शेयर्स का अमाउंट निकाल लेंगे कॉल सिनेरियोस। अब मिस्टर बी की बात की जाए, मिस्टर बी के ऑलरेडी अलॉटेड शेयर्स गिवन है आपके पास 3600, तो यहां पे अप्लाइड निकालने का कोई सेंस नहीं है, बिकॉज वी आर ओनली कंसर्न विद द अलॉटेड शेयर्स। ओके, सो यहां पे 3600 ऑलरेडी गिवन है, तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सेकंड वर्किंग नोट भी इसका नहीं बनेगा। सेकंड वर्किंग नोट देखिए, ये वाला वर्किंग नोट तब बनता है जब कोई आपको शेयर होल्डर अलॉटमेंट का अमाउंट पे ना करे, क्योंकि जो उसने एक्सेस दिया होता है वो जाकर अलॉटमेंट में एडजस्ट होता है। ठीक, तो यहां पर क्योंकि इसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया है तो अलॉटमेंट का कोई सीन ही नहीं है, जितना बचा होगा उसने पे कर दिया होगा। सो यहां पे सिर्फ और सिर्फ इतना ही वर्किंग नोट बनेगा आपका। 4 फीचर वाला अमाउंट होता है जो एकदम टॉप पे आता है हमारे पास, दिस वाला, जो उसने अल्टीमेटली पे किया होता है वो होता है 4 फीचर वाला अमाउंट। अब यहां पे आते हैं पहली एंट्री पे। द फर्स्ट एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो हमारे पास एप्लीकेशंस आई हैं 1,50,000 के हिसाब से, तो 1,50,000 इंटू 3 हमारे पास 4,50,000 रुपीज आ गए होंगे।
हमारे पास 4,50,000 आ गए होंगे, बट क्या हमारे पास इतने शेयर्स थे क्या देने के लिए? नहीं। सो यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंट्री होती है। तो 4,50,000 आने आ चुके हैं, बट एक्चुअल में हमारे पास जो आने चाहिए थे दैट शुड हैव बीन 1,20,000 के हिसाब से 3 रुपीज। सो यहाँ पे 3,60,000 रुपीज हमारे पास आने चाहिए थे। जितना एक्सेस आ गया है वो लिखा हुआ था प्रोराटा। तो प्रोराटा का मतलब है कि वो कहां जाके एडजस्ट हो जाएगा? आपके अलॉटमेंट पे। तो टू शेयर अलॉटमेंट। तो जब भी आपका प्रोराटा होगा तो जितना भी एक्सेस होगा वो जाके एडजस्ट हो जाएगा आपके शेयर अलॉटमेंट पे। दैट इज 90,000। ये 90,000 आया कैसे? आपके पास देखिए कितने शेयर्स एक्सेस आए हैं। 150 माइनस 120 विल गिव यू 30,000 शेयर्स। 30,000 शेयर्स पे आपका 3 रुपीज, दैट इज 90,000 रुपीज आपके पास एक्सेस आया हुआ है। तो ये जाके एडजस्ट होगा आपका प्रोराटा, दैट इज शेयर अलॉटमेंट। क्लियर? अब बात करेंगे हम लोग शेयर अलॉटमेंट की। अब बात होगी आपकी शेयर अलॉटमेंट की। सो इट विल बी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पे अब आपको 1,50,000 से कोई मतलब नहीं है। वी आर ओनली कंसर्न विद द एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड बाय द कंपनी। सो 1,20,000 के हिसाब से हमको 2+2 चाहिए। तो यहां पे आपका 2 सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाएगा। यहां पे आप अमाउंट सब्ट्रैक्ट नहीं करते हो। जब आपके पास बैंक वाली एंट्री होगी वहां पे जाके एडजस्टमेंट होता है। आप अमाउंट पूरा पूरा बुलवाओगे, बट क्योंकि आपके पास ऑलरेडी आ चुका है तो वो नेक्स्ट वाली एंट्री में जाके एडजस्ट होता है। सो यहाँ पे 1,20,000 इंटू 4 विल गिव यू 4,80,000, 2,40,000 एंड 2,40,000। नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट calls in arrears account debit to share allotment account। क्योंकि यहां पे मिस्टर ए is a person who is not paying you the amount of allotment, so there will be a calls in arrears। allotment में आपका उतना अमाउंट आएगा जितना आपको चाहिए था माइनस जितना आपके पास ऑलरेडी आ चुका। सो यहां पे आ जाएगा आपका 3,90,000 रुपीज। सो ये आ गया 3,90,000। फ्रॉम दिस वी विल सब्ट्रैक्ट दिस कॉल्स एंड arrears ऑफ मिस्टर ए 19,500। सो यहां पे जो आपके पास बैलेंस बचेगा दैट वुड बी 3,70,500। क्लियर? सो ये हो गया आपका शेयर अलॉटमेंट की बैंक वाली एंट्री भी कंप्लीट। ये अमाउंट कहां से आया? ये आया है आपके वर्किंग नोट से ऑफ मिस्टर ए। ओके, ये हो गया आपका अलॉटमेंट की दोनों एंट्रीज कंप्लीट। अब बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं हम लोग कहां पे? शेयर फर्स्ट कॉल। तो शेयर फर्स्ट कॉल में होगा आपका शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब शेयर फर्स्ट कॉल पे 1,20,000 के हिसाब से हम लोग को 5 रुपए चाहिए। तो 120 इंटू 5 विल गिव यू हाउ मच? 6 लाख। सो हमको चाहिए यहाँ पे 6 लाख रुपीज। नाउ दिस टाइम देर आर 2 ऑफ द शेयर होल्डर्स हु आर नॉट पेइंग द अमाउंट। देर इज मिस्टर ए एंड मिस्टर बी एज वेल। सो 6 लाख हमको चाहिए थे, जिसमें से ए के पास है एक्चुअल में 6,000 शेयर्स। उसने मांगे भले ही थे 7,500, पर उसके पास है 6,000। 6,000 प्लस 3,600 अल्टीमेटली 9,600 शेयर्स पे आपको अमाउंट नहीं आया है फर्स्ट कॉल का। तो 9,600 मल्टीप्लाइड बाय 5 विल गिव यू 48,000। दिस इज 9,600 इंटू 5, दिस विल गिव यू 48,000। इतना अमाउंट आपके पास नहीं आ पाया एट टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। तो कितना आ गया होगा आपके पास?
6 lakhs में से इतना माइनस करेंगे, वी विल गेट 5,52,000 इज द रिमेनिंग अमाउंट जो आपने रिसीव कर लिया होगा। सो ये खत्म हो गया आपके फर्स्ट कॉल की एंट्रीज। अब करेंगे हम लोग फोर फीचर की एंट्रीज। सो यहाँ पे एंट्री होगी आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 390। अगर आपको समझाऊं मैं तो पहले की वीडियोस आप चेक करेंगे प्लीज, कि वहां पे अगर आपके पास इतना मंगवाना होता है, इतना ऑलरेडी आ चुका होता है, तो ये एडजस्ट होता है यहाँ पे। सो यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ये हम लोग कर रहे हैं मिस्टर ए के फोरफीट। अब अगर ए के शेयर्स फोरफीट होते हैं, सो यहाँ पर क्योंकि मिस्टर ए ने आपको इस बार प्रीमियम नहीं दिया है, क्योंकि मिस्टर ए ने आपको अभी तक प्रीमियम नहीं दिया है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा। शेयर कैपिटल में आएगा जितना आपने आज तक कॉल किया, दैट इज ₹10 ऑन 6,000 शेयर्स। इसके पास 6,000 शेयर्स हैं, 7500 शेयर्स नहीं है। सो यू मस्ट हैव कॉल्ड 6,000 into 10, that is 60,000 as a whole, excluding premium. This is your 6,000 multiplied by 10. सिक्योरिटी प्रीमियम में जितना उसने पे नहीं किया, सो यहाँ पे ही डिडंट पे हिज अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट पे जो उसने प्रीमियम हम लोगों ने मंगवाया थे 12,000, उसने पूरे के पूरे 12,000 पे नहीं किए थे। सो ये 12,000 हो जाएगा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम। ये है 6,000 into 2। नेक्स्ट फिर आता है आपका टू शेयर फोर फीचर। जितना अमाउंट आप रिसीव कर चुके हो, तो कितना अमाउंट रिसीव किया है आपने, ये आएगा वर्किंग नोट से, क्योंकि उसने 6,000 के हिसाब से पे नहीं किया था, उसने पे किया था 7,500 के हिसाब से, तो ये आ गया आपका 22,500 फ्रॉम दी वर्किंग नोट। फिर आता है आपका टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। यहाँ पे वो अमाउंट आता है जितना उसने पे नहीं किया। सो मिस्टर ए डिडंट पे हिज अलॉटमेंट का, एक तो 19,500, एक तो ये नहीं पे किया, दूसरा ही ऑल्सो डिडंट पे हिज फर्स्ट कॉल, दैट इज 6,000 into 5, 30,000। 30,000 प्लस 19,500, 49,500, दैट इज 19,500 अलॉटमेंट का नहीं दिया इसने, प्लस 30,000 उसने फर्स्ट कॉल का नहीं दिया। ओके, तो ये हो गई आपका अमाउंट। देख लेते हैं एक बार टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो दिस इज 50, 60, 72, 72,000। क्लियर? तो ये मिस्टर ए। अब मिस्टर बी। मिस्टर बी ने क्योंकि आपको ऑलरेडी प्रीमियम दे के रखा हुआ है, सो वी विल इग्नोर द प्रीमियम एज इफ देयर वाज नो प्रीमियम इन द क्वेश्चन। याद रखिएगा प्लीज कि अगर आपके क्वेश्चन में प्रीमियम है और प्रीमियम हैज ऑलरेडी बीन पेड बाय अ शेयर होल्डर और उसके शेयर्स आप फोरफीट करते हो, तो आप प्रीमियम को डेबिट नहीं करोगे। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeiture account, टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। तो शेयर कैपिटल में अमाउंट आता है जितना आपने आज तक कॉल किया, तो मिस्टर बी already has allotted shares 3600 multiplied by 10, so this will give you 36,000, that is 3600 multiplied by 10। शेयर forfeiture में अमाउंट आता है जितना उसने पे कर दिया होगा, तो he must have paid, he didn't pay his first call, so he must have paid application allotment but excluding premium। प्रीमियम को आपको टोटली इग्नोर करना है, तो he must have paid 3 + 2 5, 5 into 3600 shares will give you 18,000 and 18,000 as well. This is 3600 into 5 application allotment, and calls in arrears may be 3600 into 5 because of the first call। तो ये हो गई आपकी मिस्टर बी का फोर्थ फीचर। अब जैसे आपका ये कंप्लीट हो गया है, अब लिखा हुआ है यहाँ पे रीइशू की बारी। अब रीइशू हो रहे हैं आपके टोटल 6600 शेयर्स। तो यहाँ पे रीइशू की एंट्री कर लेते हैं पहले हम लोग। तो यहाँ पे रीइशू की जो एंट्री होगी आपकी, वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट
क्योंकि यहाँ पे रीइशू किया है 8 रुपीज पे, तो ये हो जाएगा जो डिस्काउंट का अमाउंट होता है वो आप निकालते हो फ्रॉम योर शेयर फॉर फीचर, और ये हो जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सो टोटल आपके पास 6600 शेयर्स रीइशू हो रहे हैं 8 रुपीज पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 66,000, दैट इज 6600 इंटू 10। आपने डिस्काउंट दिया हुआ 2 रुपीज का, तो दिस विल गिव यू 13,200, दैट इज 6600 इंटू 2। तो आपके पास एक्चुअल में जो अमाउंट आया होगा वो आया होगा 52,800, 52,800, दैट इज 6600 मल्टीप्लाइड बाय 8 रुपीज। ठीक, तो ये हो गया आपका रीइशू की एंट्री कंप्लीट। अब नेक्स्ट एंट्री जो होती है वो होती है शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब यहां पे कितना अमाउंट जाएगा, दिस इज द मेन क्वेश्चन। तो यहां पे 6,000 शेयर्स रीइशू हुए मिस्टर ए के, और बी के 600 ही हो पाए। तो क्योंकि मिस्टर ए के पूरे पूरे शेयर्स हुए हैं, तो जितना हमने आज तक फोरफीट किया होगा मिस्टर ए से, दिस इज द अमाउंट ऑफ फोरफीचर फॉर मिस्टर ए, दैट इज ये रहा आपका फोरफीचर का अमाउंट 22500। तो ये तो हम लोग पूरा पूरा ले लेंगे, तो ये तो पूरा पूरा ले लेंगे किसके लिए, ए के लिए। बट बी के आपने 3600 शेयर्स फोरफीट किए थे, पर आप रीइशू कर रहे हो सिर्फ 600, तो यहां पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आपने 3600 शेयर्स पर अमाउंट जो फोरफीट किया था मिस्टर बी के फोरफीचर में 18,000, अगर 3600 पर 18,000 किया था, तो अब जब आप 600 शेयर्स रीइशू कर रहे हो तो इस पे कितना, तो ये हमारा टास्क है ये निकालना। तो ये आ जाएगा आपका शायद 3000, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 600 डिवाइडेड बाय 3600, तो आपके पास आ जाएगा 3000। सो 22,500 प्लस 3000 आपका होगा 25,500। 25,500 में से आपने डिस्काउंट दिया है 13,200 का, so this is 22,500 plus 3,000 minus the discount of 13,200 will give you 12,300. So this will give you 12,300. Okay, correct. ठीक है, क्या चीज, ये मिस्टर ए का है, ये डिस्काउंट दिया था आपने, ये है फोर फीचर ए का, ये फोर फीचर बी का, माइनस फोर फीचर का जो डिस्काउंट किया आपने डेबिट किया, वो हो गया। ठीक, तो ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 एज वेल।